हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को माह रमज़ान का चाँद मुबारक हो, पहला रोज़ा और पहली सहरी मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के महीने के सदक़े में हम सब की तमाम मुसीबतों को, मुश्किलों को अल्लाह पाक दूर कर दे और हम सबको पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। अल्लाह पाक हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। अल्लाह पाक जितने भी लोग बीमार हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, सबको शिफ़ा अता फ़रमा दे। सबकी बीमारियों को अल्लाह पाक दूर अता फ़रमा दे और हम सबकी इबादतों को अल्लाह पाक कबूल फ़रमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर मैं कई दिन से आपके साथ व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी टेंशनें हो जाती हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है। वैसे तो कितनी भी मुश्किल आ जाए, अपने अपने कामों पे लगे रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसी टेंशनें मतलब दिल को इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दुख होता है कि मतलब हम कुछ चीज़ों से फिर उभर नहीं पाते हैं कई दिन तक। तो कुछ टेंशनें थी, घर में चल रही थी, इसकी वजह से बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इसकी वजह से मैं आपके साथ ये व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि ये तो माह रमज़ान के इस महीने से 2-3 दिन पहले ही मुझे, मतलब रमज़ान लगने से पहले ही मुझे ये व्लॉग आपके साथ शेयर करना था। मैंने वीडियो बना भी ली थी, एडिट भी हो गई थी, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने में, और सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी इस रूम की, और मैंने जा नमाज़ धोई थी और कुरान पाक के जो कवर है वो निकाले थे। तो उतनी वीडियो ये वाला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी थी। तो यहाँ पर अभी फिर मैं इस रूम का फिर ये जो मैंने साफ़ सफाई शुरू की, तो ये दूसरा दिन था, क्योंकि मैंने पूरे रूम की साफ़ सफाई एक दिन में नहीं कर पाई थी। ये वाला रूम के मतलब बेड के पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा कचरा फैला देते हैं, तो ये सारा मैंने निकाला। और थोड़ी बहुत मुझे चेंजेस करने थे, तो वो मैंने चेंज किया। और यहाँ पर ये ड्रम है ना, इसमें मतलब सासू माँ के बर्तन हैं, तो वो सारे इसमें भरे हुए, तो मैंने इसको खिसका कर फिर यहाँ की सारी सफाई की। बेड के नीचे जितना भी कचरा रहता है तो वो मैंने निकाला। और ये बेड मतलब ये जो बिस्तर वगैरह रखे हैं, इनको मैंने नहीं हटाया, इनमें मैंने सारी चादर डाल दी है ताकि धूल वगैरह ना जाए। फिर अच्छे से मैंने बेडरूम साफ़ कर लिया था। फिर आ गई थी इस वाले रूम में। यहाँ पर फ्रिज के बगल में मतलब बड़ी सी टेबल थी, तो उसको मैंने अंदर बेडरूम में रख दिया है, और ये वाली टेबल को मैं यहाँ फ्रिज के साइड में रख दे रही हूँ। और बस यही कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, ज़्यादा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और यहाँ पर लग गई थी मैं इस वाले इस साइड में फिर साफ़ करने। सारी डस्टिंग मैंने कर ली थी। और ये चादर वगैरह मैंने नहीं निकाले थे, क्योंकि फिर इन चादर हटा दूँ ना, तो फिर बेड में जो गद्दा पड़ा है ना, उसमें सारी धूल मिट्टी जाती है। तो ये तो चादर वगैरह तो धुल जाएगी, लेकिन गद्दे नहीं हम धो सकते हैं ना, तो इसकी वजह से मैंने चादरें नहीं निकाली थी। फिर सारी डस्टिंग करने के बाद मैंने सारी चादरें निकाली थी। और मुझे साफ़ करनी थी, मतलब ये वाला कॉर्नर है, यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती है, तो यहाँ पर इसकी सारी सफाई मुझे करनी थी। तो ये जो लगा है ना, बड़ी सी जो सीनरी है, इसकी बीच बीच की पन्नी निकल गई, तो मुझे इसको भी उतारना है, फिर अच्छे से साफ़ करके लगाऊंगी। और यहाँ पर जो झूमर है, इसको भी मुझे छोटा करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये अलमारी में रख जाता है। और फिर पीछे की जो सीनरी रखी है, फिर वो अच्छे से नहीं दिखती हैं। तभी मैंने फ़िलहाल इसको बांध दिया था, ताकि अच्छे से यहाँ की सफाई करते बन जाए ये वाली अलमारी की। फिर अच्छे से मैंने इसको पोंछ के यहाँ पर मैंने पेपर इस तरह से बिछा दिया था, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी रहे तो इसी में रहे, अंदर ना जाए। और उसके बाद फिर सारा सामान मैंने यहाँ पर साफ़ करके फिर सारा सामान यहाँ का लगा दिया था। तो ये सबसे बड़ी वाली सीनरी मैंने पहले लगा दी थी, फिर उसके बाद उससे छोटी है जो वो लगाई थी, क्योंकि स्पेस बहुत कम है और यहाँ की जो सीनरी है थोड़ी सी ज़्यादा है। और तो यहीं पर सारी मुझे एडजस्ट करनी थी, तो मतलब जैसे मुझे समझ आया मैंने उस तरह से यहाँ पर लगा दी थी। ताजुद्दीन बाबा की फ़ोटो है, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया था। और ये कुछ आयतें लिखी थी इस वाली सीनरी में, तो इसको भी मैंने ऊपर ऐसे हैंग कर दिया था। तो अच्छे से ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया था, यहाँ का सामान साफ़ करके। फिर मैं लग गई थी फ्रिज के ऊपर साफ़ करने, तो यहाँ फ्रिज के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है।
तो मैंने ये मतलब पिछले दिन की वीडियो है। मैंने सामान एक दिन पहले निकाल लिया था। इसके कवर फिर मैंने दूसरे दिन धोकर फिर लगाए थे। तो यहाँ पर अच्छे से सारा सामान निकालने के बाद फ्रिज को मैंने अच्छे से क्लीन किया था। अभी मैंने फ्रिज को क्या किया था ना, सिर्फ ऊपर ऊपर ही साफ़ किया था। फिर अंदर में दूसरे दिन मैंने इसको क्लीन किया था, डीप क्लीनिंग की थी फ्रिज की मैंने। तो यहाँ पर अच्छे से पहले मैंने साफ़ कर लिया था कपड़े से। फिर उसके बाद पानी से फिर मैंने धो धोकर कपड़े को फिर से अच्छे से साफ़ किया था। फिर सूखे कपड़े से फिर से फ्रिज को मैंने साफ़ किया था। और यहाँ पर लग गई थी मैं अभी इस वाले रूम की डस्टिंग करने। तो ये दोनों मैंने एक ही दिन किया था डस्टिंग। मैंने ये दोनों रूम की एक ही दिन की थी। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाला नहीं है, बस ऐसे ही मैं इस वाले झाड़ू से झाड़ लेती हूँ। सारी जितनी भी धूल वगैरह दीवारों पर थी मैंने सारी इस तरह से साफ़ कर ली थी। और जो धोने वाली चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली थी। तो वहाँ का पर्दा मैंने निकाल लिया था। और जितने भी पर्दे गेट पे लगे थे वो सारे मैंने निकाल लिए थे। ये टीवी का कवर भी मैंने निकाल कर फिर इसको भी धोया था। और ये वाली अलमारी पे मैं ज़्यादा मतलब सामान यहाँ का नहीं हटाऊँगी, क्योंकि अगर किसी का सामान यहाँ पर सासू जी का और ससुर जी का ही सामान रहता है, अगर उनका कुछ भी सामान इधर उधर होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बातें मिलती हैं। तो इसकी वजह से मैं बस हटा हटा कर साफ़ कर ले रही थी। और जैसे मतलब सामान को थोड़ा बहुत गिरा पड़ा था उसको मैंने वैसे ही वहाँ पर बस अच्छे से लगा दिया था। और मैंने कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए थे। सारी धूल यहाँ कांच वगैरह की मैंने साफ़ कर ली थी। और कॉलिन अभी घर में ख़त्म है, कोई लाने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने पहले गीले कपड़े से ही पोंछा था सारा, साबुन लगा के, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उससे। और उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था। फिर सारा सामान मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। मैंने इधर उधर कुछ भी नहीं किया था, बस हटाकर सामान मैंने खिसका कर सारा साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद वैसे ही सारा इनका सामान मैंने यहाँ पर रख दिया था। फिर भी अगर नहीं मिलता है ना तो फिर बातें थोड़ी बहुत सुनने को मिलती ही हैं। फिर यहाँ पर ये वाली मैंने चादर वगैरह निकाल ली थी। और ये मुझे पर्दा भी निकालना था, ये यहाँ का पर्दा मैं निकालना भूल गई थी। तो फिर मैंने सारा अच्छे से बिस्तर को झाड़ा। फिर यहाँ की चादर मैंने चेंज कर दी थी। और इस वाले पर्दे को निकालने के बाद फिर यहाँ पर मैंने दूसरा पर्दा लगाया था। और सोफ़ा के कवर भी मैंने अच्छे से निकाल लिए थे। सारे सोफ़ों को मैंने झाड़ा था। फिर झाड़ने के बाद में यहाँ पर ये वाली मैंने आज इसके कवर चेंज किए थे। और पता नहीं कैमरे में क्या हो गया है, कभी कभी इस तरह से मतलब वीडियो को शूट करता है। अभी ना दोपहर का टाइम है लेकिन एकदम से धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम हुई है एकदम से। लेकिन दिन का ही ये व्लॉग है। इसी तरह से कभी कभी किचन में भी आपने नोटिस किया होगा, किचन में भी इसी तरह से कभी कभी एकदम काला दिखने लगता है और कभी कभी एकदम अच्छी वीडियो बनती है। तो मैं भी कैमरे को सेट नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर फिर टेबल का भी मैंने कवर निकाल दिया था। सारी डस्टिंग वगैरह होने के बाद, सारी अच्छे से सफाई करने के बाद मैंने चादरें सारी बेडरूम में मतलब सारी बेड पर मैंने बिछाई थी। और इस वाले रूम में मैंने ये वाली चादर डाली है। और इसमें एक ही तकिया आज मैंने रखी है, क्योंकि एक तकिया का कवर नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने एक ही तकिया यहाँ पर रख दी थी। और बस यहाँ पर ये जितने भी पर्दे मैंने धोए थे तो यहाँ पर पर्दे मैंने चेंज कर दिए थे। ये वाला मैं बेडरूम में पर्दा लगा रही थी, यहाँ का भी पर्दा मैं भूल गई थी। दोनों रूम के मैं पर्दे, खिड़की के पर्दे मैं भूल गई थी तो फिर मैंने यहाँ पर पर्दे चेंज कर दिए थे। और यहाँ पर मैं देख रही थी कौन सी मतलब मुझे ये वाली झालर आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग मतलब इसको पर्दा बोलते हैं। तो मुझे ये पिंक वाली अच्छी लग रही थी तो मैंने फिर से पिंक वाली ही यहाँ पर लगा दी थी। और वो वाली लगी थी बाहर, सबसे मतलब जो बाहर एंट्रेंस का रूम है, दरवाज़ा है सॉरी, वहाँ पर लगी थी। तो फिर मैंने उसको हटा दिया था। और इसके बाद फ्रिज को भी मैंने अच्छे से एक बार फिर से झाड़ के और यहाँ का भी मैं पर्दा बिछा दे रही थी। और अभी यहाँ पर का मैं सारा सामान लगा दूँगी। तो इस तरह से ये पॉट यहाँ पर मैंने लगा दिया। और ये फूल थोड़े ख़राब हो गए हैं, इनको चेंज करना है, लेकिन अभी हमें घर बदलना है तो इसकी वजह से अभी कुछ भी नई चीज़ें यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं। बस जो भी सामान था थोड़ा सा मैंने अच्छे से रखने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा फ्रिज थोड़ी दिन बाद ही भर जाती है सारा सामान। ये लोग ना सारा सामान ला कर फ्रिज के ऊपर ही रखते हैं, दवाइयाँ वगैरह, उसके खड्डे वगैरह, तो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा मैसी सा हो जाता है। बस यहाँ का भी पर्दा मुझे चेंज करना था। और ये 3 पर्दे मैंने नहीं निकाले थे,
यहाँ पर भी मैंने धुला हुआ पर्दा लगा दिया था और यहाँ पर बस पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई करने के बाद फिर इस तरह से मेरा कुछ घर दिख रहा था। और बच्चे भी यहाँ पर खेलते रहे हैं तो थोड़ा सा फैल सा गया है। और यहाँ पर लगा था शीशा तो मैंने उसको हटा दिया है, वो मैंने बेडरूम पे लगा दिया था। और बस इतना ही चेंजेस यहाँ पर किया है। यहाँ पर कोई चेंजेस मैंने नहीं किया है, बस अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके मैंने सीनरी वगैरह लगा दी थी। और ये वाले रूम का कुछ इस तरह से लुक दिख रहा है। थोड़ी सी बस फ़ोटो मैंने इधर से उधर की है बस। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इसको मुझे कट करके छोटा करना है। और यहाँ पर टेबल रखी थी तो उसको मैंने हटाकर ये फ्रिज के साइड में रख दी है, तो थोड़ी सी जगह अब यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। ये रखी टेबल और यहाँ पर ट्राइपॉड रखा था तो यहाँ पर मैं आपको हटाकर दिखा रही थी। यहाँ पर सैप की एक बुक रखी है और नीचे रखे हैं बच्चों के शूज़। और बस सारा मैंने हटाकर धोकर इसको भी यहाँ पर बिछा दिया था। और अभी चलूँगी मैं बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम का लुक मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो चेंज करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो ये मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर पर्दा मैंने चेंज किया है और ये बेडरूम की मैंने चादर तीसरी बार चेंज की थी 3 दिन में। साफ़ करने के बाद फिर से मैंने वही चादर जो हटाई थी, मैंने फिर से वही चादर का नंबर आ गया था यहाँ पर बिछाने का, क्योंकि साफ़ करने में बार बार साफ़ सफाई हो रही थी, कभी बच्चे पानी वगैरह गिरा रहे थे तो इसकी वजह से। और यहाँ इस एरिए में हस्बैंड के कपड़े लगे थे तो मैंने उठाकर अंदर रख दिए, क्योंकि वो भी है नहीं तो पहनते नहीं हैं, फिर यहाँ पर पड़े पड़े गंदे हो रहे थे। और यहाँ पर सैप की ये यूनिफॉर्म रखी है स्कूल की। और इस साइड में मैंने चेंज किया है, ये टेबल मैंने जो फ्रिज के बाजू में थी ना, वो टेबल मैंने यहाँ पर बेडरूम में रख ली है। और यहाँ पर जो शीशा लगा था ना, मैंने उसको हटाकर ये छोटा वाला शीशा लगा लिया है। ये आगे रूम में था और मैं भी यहाँ पर नहा कर आई थी उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट की थी यहाँ की। तो ये वाले शीशे को थोड़ा सा टाइट करना है, क्योंकि इसकी ये जो पत्तियां हैं ना ये पूरी झुक जा रही हैं। इसको ऐसे से बांध दूंगी तो फिर ये अच्छे से दीवार में चिपक जाएंगी। थोड़ा सा इसको टाइट करना है मुझे। और यहाँ पर कुछ मेरा सामान मैंने टेबल के ऊपर रख दिया है। और बस कुछ इस तरह से मैंने इतना ही यहाँ पर मैंने चेंज किया है। और इसके नीचे है ना जो सैप की बैग रखी है और ड्रायर रखा हुआ है। थोड़ा बहुत जो सामान है मैंने इस टेबल के नीचे रख दिया है। फिर देखती हूँ बच्चों के, मैंने सोच के रखी थी कि बच्चों के कपड़े यहाँ पर रखूँगी, फिर अपने हिसाब से मैं करती जाऊँगी। और नीचे मेरी कुछ मतलब चप्पलें हैं नई, सैंडल्स वगैरह, वो मैंने इस थैले में भर के ही रखी, चटाई रखी है। और जो बास्केट मतलब डलिया इसके ऊपर रखी रहती थी वो डलिया मैंने नीचे रख दी है। इसे कुछ पुराना सामान है, टूल्स वगैरह हैं, तो वो डलिया नीचे रखी है। और यहाँ पर ये छोटी सी रैक है, यहाँ पर सैप के स्कूल का कुछ सामान है। और फरहान बिस्किट रात में मांगते हैं तो वही बिस्किट मैंने इस रैक में रखा है। जब वो रात में रोता है तो उसको यहीं से निकाल के मैं दे देती हूँ। बस बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने नहीं किए। पुताई घर की नहीं हुई है तो थोड़ा बहुत दीवारें गंदी हैं तो थोड़ा सा मतलब आपको दिखेगा, लेकिन अच्छे से पूरा घर मेरा क्लीन हो गया। यहाँ पर टंकी वगैरह रखी हैं, क्योंकि ये टंकी रखने के लिए किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो यहीं पर इसी रूम में रहती हैं। और ऊपर बच्चों के खाने का सामान है उस डिब्बे में, वो डिब्बा पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ बिस्किट मैंने इसी रैक पे रख दिए हैं। और इस तरह से नीचे मैंने मैट बिछाई हुई है बच्चों को पैर वगैरह पोंछने के लिए। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।